हेलो बच्चों, क्लास 11th। पिछले लेक्चर में बेटा अपन एक्सरसाइज 6.2 पूरी कर ली है। उम्मीद करूंगा कि आपने उसको अच्छे से रिवाइज किया है। तो जैसे 6.2 बेटा कंप्लीट हुई, आज हम 6.3 एक्सरसाइज करेंगे, जो कि बिल्कुल इजी एक्सरसाइज बेटा, बहुत आसान एक्सरसाइज है। तो देख, उम्मीद करूंगा कि आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी बच्चों। तो देखो, पहला एक क्वेश्चन है, y इज ग्रेटर देन 2। बोला क्या गया है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इनक्लूडिस ग्राफिकली इन टू डायमेंशन प्लेन। जो एक 2D प्लेन होता है, जो अपन छोटी क्लासों में बनाते आए हैं, ग्राफ अपन जो बनाते हैं, जिसको 2 डायमेंशन प्लेन बोलते हैं। एक 3D होता है बेटा, जिसमें हाइट भी काउंट हो जाती है। इसके ऊपर भी चैप्टर आएगा, तो मैं उसके बारे में आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा। अब कहता है कि आपको ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ देखो कैसे बनाना है। तो ग्राफ तो हम नॉर्मली बनाते हैं बेटा, जब आपको सीधा लिखा हो y2 से बड़ा है, x2 से बड़ा है या छोटा है, तब किस तरह का ग्राफ बनेगा। ओके बच्चों, नॉर्मली ग्राफ आप ऐसे ही बनाते हैं। अब बोला y इज ग्रेटर देन 2, तो y2 से बेटा जब भी आपको बताया अगर सीधा 2 लिखा है तो एक फ्लैट लाइन 2 से ले लो आप। मतलब अगर 2 लिखा है तो 2 से फ्लैट लाइन खींची जाएगी। x ग्रेटर देन 2 होता तो ऐसे खींची जाती। अब इससे बोला ग्रेटर देन, तो आप बताइए y 2 से ग्रेटर देन इस वाली साइड रहेगा, तो इसका जो ग्राफ है बेटा ऐसे ऐसे आप इसको शेड कर दें। ओके बच्चों, समझ आ गया? कर लो कि बस ये, इसको बस टच ना करें, क्योंकि यहाँ 2 से बड़ा है, इक्वल नहीं है, तो इसके पास पास से ऐसे स्टार्ट करते रहना। तो ये लो भी बच्चों, इसका ग्राफ बन गया है, जो कि उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छे से और बढ़िया तरीके से समझ आया बच्चों। एक नंबर में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसलिए हमें इन तरह की चीज़ों के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। अब बाकी अगर यहाँ x होता तो x एक्सिस पे खींच देते बेटा, अगर y है तो y एक्सिस पे खींचेंगे। अब अगर एक दूसरी इक्वेशन x और y में हो तो देखो कैसे करना है। 2x + 6 इज ग्रेटर देन इक्वल्स 0। यहाँ y नहीं है, अकेला x है, तो वही तरीका बेटा, 2x प्लस का 6 इधर आके माइनस का हो गया, तो ये 2 इसके डिवाइड में जाएगा तो -3 हो गया बेटा। अब की बार कैसे बनाना है देखो, x -3 है तो -1 -2 -3, तो ये भी आप बना लेना। बाकी आपको पता है इनकी जरूरत नहीं है इस केस में। तो 3 है बेटा, x -3 यहाँ पे होगा, बिल्कुल फ्लैट लाइन खींच लेना। ठीक है बच्चों, खींच लिया। इससे बड़ा, अब आप बताओ, -3 से बड़ा आपको ग्राफ बनाना है, तो -3 से जो बड़ी वैल्यू होती है वो किस साइड होती है, इस साइड होती है या इस साइड होती है। तो -3 से बड़ा तो बेटा इस साइड ही होगा। -2 -3 से बड़ा है। ओके बच्चों, -3 -2 से बड़ा होगा। ये सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो -2 -3 से बड़ा है, -1 बड़ा है, 0 बड़ा है, तो इसका जो, अब देखो यार इक्वल लगा हुआ है, तो इक्वल लगा हुआ तो ऐसे इसको आप टच करके ये चीज लेके जा सकते हो। अब की बार बिल्कुल साथ से लेके जा सकते हो, और जा क्या सकते हो, लेके जानी है बच्चों। ठीक है, बिल्कुल ऊपर से लेके जानी है। अगर ग्रेटर देन हो, अगर पिछली तरह होता तो थोड़ा सा छोड़ के। ठीक है बच्चों, तो ये पेंसिल से बनाने हैं बच्चों, आपको रफ कॉपी में जब बनाओ ताकि ये चीज बेटर लगे। और बाकी आप रिवाइज करने के अकॉर्डिंग से कर ही रहे हो, तो आप फिर कॉपी में पेन यूज कर सकते हो। मतलब सीधी सी बात है बच्चों, ये क्वेश्चन आपको समझ आना चाहिए। ओके, तो ये लो क्वेश्चन नंबर 2। पहला क्वेश्चन ऐसा था जिसमें ओनली y की फॉर्म में था। दूसरा क्वेश्चन भी ऐसा ही निकला है जिसमें x की फॉर्म में है। तो आपको बताया यहाँ x और y दो ही तरह की फॉर्म आने वाली है, तीसरी तो कोई फॉर्म आएगी नहीं। आगे 2x - y इज ग्रेटर देन 1। अब देखो x और y दोनों आ गया, ये लगभग लगभग लास्ट केस मानो, क्योंकि तीन ही तरह के केस बने हैं, x वाला, y वाला, और दोनों x y मिक्स। इसके अलावा तो कोई बनने को रहा है, ये तो चीज आप भी समझते हो। तो देखो बेटा, इस तरह के केस में क्या करना है, आप लेट कर लो 2x - y = 1 है। ठीक है बच्चों, तो एक बार आप x की वैल्यू 0 लो। आप बताओ, अगर x की वैल्यू 0 लोगे तो ये माइनस इधर जाएगा, तो y बराबर क्या है बच्चों, -1। इसी तरह एक बार y की वैल्यू 0 ले लो, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1/2, जिसको आप 0.5 बोलते हैं। अब आप ऐसा करो, इसका ग्राफ बनाइए।
तो इसका ग्राफ आप बनाओगे तो वैल्यू 1 तक ही जा रही है, तो 1 2 1 2 -1 -2 -1 -2। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट बनाओ, x का 0 तो y का -1, तो y का -1 यहाँ आ गया। y का 0 तो x का 0.5, तो 0.5 तो बीच में ही हो गया। y का 0 हमेशा इस लाइन पे होता है, 0.5 कहाँ आएगा बेटा, ये गलत ले लिया, ये पॉइंट थोड़ा गलत है। x का 0 y का -1 बच्चों यहाँ होगा, ये गलती से ले लिया बेटा, ये पॉइंट नहीं है। अब दूसरा हो, y का 0 x का 0.5 यहाँ आ गया बच्चों, ठीक है 0.5। अब ऐसा करो, स्केल से बिल्कुल सीधी एक लाइन खींच दो। ठीक है बच्चों, आपने एक लाइन तो खींच ली, ये काम तो 10th में भी आप करना सीख गए थे। अब आपको बनाना है ग्राफ। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा ये आपको नहीं पता कि इसके इधर वाली साइड बनाना है या इस साइड, तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं जिससे हमें पता चल जाएगा कि ग्राफ हमें किस तरफ बनाना है। ओके बच्चों, बड़ा आसान तरीका है। आप ऐसा करो, ये आपको गिवन है, ये रफ वर्क है बेटा, 2x - y > 1। आप x की जगह और y की जगह दोनों की जगह 0 ले लो, x और y दोनों की जगह क्या ले लो, 0। तो x की जगह 0 लिए, ये भी 0 हो गए, ये भी 0, तो 0 > 1 आ गया बच्चों। यहाँ भी 0 लिया, यहाँ भी 0 लिया, 0 - 0 तो 0 ही हो गया, 0 1 से बड़ा है। आप बताओ ये जो आया है वो रिजल्ट, ऐसा रिजल्ट आया जो ट्रू है या ऐसा रिजल्ट आया जो ट्रू ना है। तो इसको देखो, क्या 0 1 से बड़ा होता है बच्चों, नहीं होता, ये तो गलत रिजल्ट आया। तो गलत अगर आपका रिजल्ट आए और आपने जो लाइन खींची है उसको देखो और ओरिजिन को देखो। आपने जो लाइन खींची वो ये रही, ओरिजिन ये रहा। अगर आपका रिजल्ट गलत आया है तो आप ओरिजिन से दूर जाओगे। कहां जाओगे बेटा, दूर। और अगर आपका रिजल्ट सही आए तो ओरिजिन की तरफ जाना है। तो आप बताओ, ये आपकी लाइन रही, ये ओरिजिन, रिजल्ट गलत है तो ओरिजिन से दूर जाना है, तो इससे इधर बनाओ बच्चों, तो इसका जो अब की बार एरिया है वो इधर बन जाएगा। ओके बच्चों, तो उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन आपको बढ़िया समझ आया और ये जो कंसेप्ट बताया वो भी आपको समझ आया। हो सकता है कुछ बच्चों को ये चीज अब ना समझ आई हो, तो मैं इसको रिवाइज नहीं कराऊंगा बच्चों, इससे बढ़िया मैं आपको एक क्वेश्चन और करवाता हूं। हाँ जी, x + y > 5। तो लेट कर लो बच्चों, x + y = 5। x 0 तो y क्या आएगा बच्चों, 5। y 0 तो x 5। ठीक है, बनाना बड़ा आसान है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। माइनस की तो वैल्यू लेने की जरूरत ही नहीं है बच्चों। x का 0 तो y का 5 यहाँ आ गया, y का 0 तो x का 5 यहाँ आ गया। लो भी मैंने लाइन खींच दी है। ये स्केल से खींचोगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन जाएगी, हाथ से खींचोगे तो थोड़ी सही नहीं होगी। अब बेटा वही बात, ग्राफ किस साइड बनाना है, तो जो आपको गिवन है, ये रफ है बेटा, रफ में करना है। वैसे तो आप सारे वर्क रफ में ही करोगे क्योंकि आपको ये वर्क रिवाइज करना होता है। तो आप x एंड y की वैल्यू क्या लोगे बच्चों, 0 लिया, तो ये सारा 0 ही हो जाएगा, 0 > 5। अब आप बताओ जो रिजल्ट आया है वो आपको ऐसी वैल्यू है जो ठीक है या ऐसी वैल्यू है जो गलत है। कह रहा है 0 5 से छोटा होता है, सही बोल रहा है भाई, 0 तो 5 से सही छोटा ही होता है, तो मतलब इसने सही बोला है। ओके बच्चों, तो ये आपकी लाइन रही, ये ओरिजिन रहा, सही बोला तो लाइन से ओरिजिन की तरफ आना है, तो ये लाइन रही, ये ओरिजिन इसकी ओर आना है, तो ये लो बच्चों, ये आपका ग्राफ बन गया। अगर ये गलत बोल रहा होता बेटा, ऐसी कोई बात होती जिससे गलत लगता, तो लाइन और ओरिजिन को देखो और ओरिजिन से दूर जाना है तो इस साइड बना देते। ओके बच्चों, अगर ये कंसेप्ट आपको पिछली बार थोड़ा कम समझ में आया है तो उम्मीद करूंगा कि अब ये आपका क्लियर हो गया है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आपको समझ आ गया है, बल्कि ये कहूंगा कि अब आपका एक क्लियर हो गया, क्योंकि एक बार देखा तो हो सकता है आपको भी ये लगा होगा कि पता नहीं सर कैसे बता रहे हैं, हमें समझ तो नहीं आया, पर एक बार 2 बार 3 बार आपने किया तो ये चीज बढ़िया से समझ आ गई है। इसके बाद 506 तो नॉर्मल है। 7वां देखो बच्चों, 2x > 6 - 3y। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल है, बस थोड़ा सा इसमें मेहनत करना है।
कोशिश ये किया करो एक्स वाई एक ही साइड हो। तो ये माइनस का 3y इधर आके प्लस का 3y इज लेस देन इक्वल 6। कोई बड़ा काम नहीं, लेट कर लो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। तो x 0 लोगे तो y क्या आएगा बच्चों 2 आएगा, और y 0 लोगे तो x क्या आएगा 3 आएगा। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। तो 1 2 3 1 2 3, और ये बनाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि कोई नेगेटिव है ही नहीं। x का 0 तो y का 2, और y का 0 तो x का 3। तो ये लो बच्चों, खींच दी लाइन। अब वही बात, इसका ग्राफ किस साइड बनाना है वो यहाँ से पता चलेगा, या यहाँ से मर्जी आप यहाँ भी पुट कर लो, यहाँ भी, क्योंकि इसी को सोल्व करके ये लिखा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पुट करता हूँ। तो 2x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल 6। तो x और y 0 पुट करना बच्चों, तो ये सॉरी 6 है यहाँ पे, तो ये 0 हो गया बच्चों, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, तो 0 इज लेस देन इक्वल 6। तो इन दोनों में से हमेशा एक बात होती है, क्योंकि लेस देन और इक्वल, अब जैसे 6 वो है 0 है, वो 6 से छोटा हो सकता है तो बराबर नहीं हो सकता, बराबर हो सकता है तो छोटा नहीं हो सकता, इनमें से एक बात होती है। तो बताओ भी 0 6 से छोटा होता है, बिल्कुल होता है भी छोटा, तो ये सही बोल रहा है। तो आप अपनी लाइन को देखो, ओरिजिन को देखो, तो ओरिजिन की ओर आना है, मतलब इससे इधर आपको ग्राफ बनाना है, और यहाँ इक्वल का भी साइन है तो इस लाइन के ऊपर से आपको ऐसे ग्राफ बनाना है। ठीक है बच्चों, तो अब काफी देर हो गई इस तरह के क्वेश्चन करते हुए, और उम्मीद भी करूंगा कि अब आपका कंसेप्ट है वो बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया है। ठीक है भाई, कर लोगे। तो ये जो आज आपको सम दिए हैं, इस एक्सरसाइज में कोई ज्यादा सम भी नहीं है बेटा, और सारे तरीके के सम मैंने आपको लगता है बता भी दिए, और आपको समझ भी आ गए हैं। तो इसमें जो सम है बेटा वो 10 ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें आपको कोई ज्यादा दिक्कत आए। फिर भी बेटा अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें आपको ऐसा लगे कि सर इसका ग्राफ नहीं बन रहा, बढ़िया बात है कि इसका ग्राफ आपको नीचे आंसर में दे रखे हैं, और इसी पेज पे तो मैं दिखाई भी दे रहा है। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन का ग्राफ आपने बनाया और वो इसमें मैच नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब कोई ना कोई अगर गलती आपसे रह रही है, क्वेश्चन नहीं हो रहा है बच्चों, तो जरूर मेरे को बताना, ताकि आपकी जो भी गलती है वो दूर की जा सके। ओके बच्चों, और अगर आपने चैनल को बेटा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर बेटा सब्सक्राइब करो, ताकि कोई भी वीडियो मैं आपकी क्लास की बनाऊं तो यो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आता रहे। ओके बच्चों, तो ये एक्सरसाइज 6.3 में 10 क्वेश्चन बेटा, तो कुल मिला के 5-6 क्वेश्चन मैंने जो समझाए हैं उससे सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो आज जो आपको वर्क रिवाइज करना है वो एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट करना है। ओके बच्चों, तो बढ़िया तरीके से इस एक्सरसाइज को रिवाइज कर लेना। थैंक यू।